यस। गुड मॉर्निंग क्लास। जिनका एग्ज़ाम एग्ज़ाम था, आप लोग का भी एग्ज़ाम था। अच्छा, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ शासन की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, जो कि श्रमिक लेबर से संबंधित है या श्रमिकों से संबंधित है। इसमें आप लोग एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हम ज़्यादातर योजनाओं की चर्चा तो यहाँ पर कर रहे हैं, पर एक बार आप लेबर इंस्पेक्टर की जो छत्तीसगढ़ लेबर की जो साइट है, वहाँ पे एक बार आप विजिट कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए हैं। बहुत सारे स्कीम्स के पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके पास अगर समय बचता है तो इनसे एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे स्कीम्स के नाम, उनसे संबंधित पूरे डिटेल्स और प्रेजेंट में उनकी क्या क्या सिचुएशन है, कौन सी स्कीम्स रनिंग कंडीशन में है, कौन सी बंद हो चुकी हैं, उन सभी की चर्चा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इनमें सभी में अलग अलग स्कीम्स दिए गए हैं। ठीक, इसको आप एक बार अपने से गो थ्रू करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें एक बार आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समरी के फॉर्म में हम अपने क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कहाँ तक नोट किया था आप लोगों ने? ठीक, चलिए, नेक्स्ट स्कीम नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक, छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना, छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना, ई रिक्शा सहायता योजना। जैसा कि सारी स्कीम में पहला पॉइंट कॉमन था, किसके द्वारा संचालित है? श्रम विभाग द्वारा संचालित है, श्रम विभाग द्वारा संचालित। दूसरा पॉइंट जो हम सभी में लिखते हैं, शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं इस स्कीम का लाभ लेने के लिए? सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा शर्तें, और उस शर्तों में लिखना शुरू कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, 18 से 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष आयु की पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक, ऐसी महिला श्रमिक जो कि निर्माण कार्यों में संलिप्त थी, अभी तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में जो विमेन लेबर इन्वॉल्व थी, उनके लिए है 18 से 50 आयु समूह की पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक। सेकंड है, निर्माण महिला श्रमिकों का समूह, निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो स्व सहायता योजना, स्व सहायता योजना, सेल्फ हेल्प स्कीम्स, स्व सहायता योजना के तहत पंजीकृत हो, स्व सहायता योजना के तहत पंजीकृत हो। नेक्स्ट है, असंगठित कर्मकार, असंगठित कर्मकार पंजीकृत साइकिल रिक्शा चालक एवं ऑटो चालक, असंगठित कर्मकार पंजीकृत साइकिल रिक्शा चालक एवं ऑटो चालक। नेक्स्ट नेक्स्ट शर्त है,
आरटीओ से व्यावसायिक वाहन आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त हो। आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो। ऐसी किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो। ऐसी किसी अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो। नेक्स्ट शर्त है आरटीओ से वाहन चालक के संबंध में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त हो। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त हो। नेक्स्ट 90 दिन पूर्व पंजीयन। कुछ स्कीम्स में हमने इसको कॉमनली डिस्कस किया है। 90 दिन पूर्व पंजीयन। ठीक, ये कुछ प्रमुख शर्तें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है लाभ। इस स्कीम में क्या लाभ मिलेंगे। लाभ में एक पॉइंट, योजना के तहत ई रिक्शा हेतु निर्माण श्रमिकों को 1 लाख रुपए की अनुदान राशि 1 लाख रुपए की अनुदान राशि। और इस पूरे स्कीम में यही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी राशि प्रदान की जाती है अनुदान के रूप में। ठीक, 1 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, सब्सिडी की इस राशि का प्रयोग केवल ई रिक्शा खरीदने के लिए किया जाएगा। सब्सिडी की इस राशि का प्रयोग केवल ई रिक्शा खरीदने के लिए किया जाएगा। सब्सिडी की इस राशि का प्रयोग केवल ई रिक्शा खरीदने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। ठीक, ये कुछ प्रमुख बिंदु थे ई रिक्शा सहायता योजना के बारे में। नेक्स्ट स्कीम है छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना। छत्तीसगढ़ श्रमिक विशेष शिक्षा सहायता योजना। श्रम विभाग द्वारा संचालित है। श्रम विभाग द्वारा संचालित है। शर्तों में है सबसे पहले पहला है स्थायी निवासी। छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी। बहुत सारे स्कीम में ये भी पॉइंट कॉमन था। छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 संतानों को लाभ की पात्रता। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 संतानों को
लाभ की पात्रता। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अगर मृतक अगर मृतक श्रमिक के परिवार में अगर मृतक श्रमिक के परिवार में कोई अन्य पंजीकृत श्रमिक है कोई अन्य पंजीकृत श्रमिक है तो उसके बच्चे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। तो उसके बच्चे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ। इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेंगे। योजना के अंतर्गत जो लाभ हैं वो भी अलग अलग स्कीम से संबंधित हैं। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिएगा। इस योजना में जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा, तो उनको अलग अलग एजुकेशन से संबंधित जो भी स्कीम चल रही होगी उसमें इनरोल कर दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से स्कीम का लाभ मिल सकेगा, उन स्कीम का नाम नोट कर लीजिए। इसमें सबसे पहले है छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना। छत्तीसगढ़ नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट स्कीम का लाभ मिल सकता है छत्तीसगढ़ मेघावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। छत्तीसगढ़ मेघावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा सहायता योजना। बच्चों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग उनको किसी एक स्कीम के अंदर लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लास्ट है छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा सहायता योजना। ठीक, यहां तक कंप्लीट किया। उसके बाद में नेक्स्ट स्कीम है, नेक्स्ट स्कीम मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना। पहला पॉइंट सभी में जो कॉमन है, श्रम विभाग द्वारा संचालित। आप चाहें तो अब इसको स्किप करते जाइएगा। सेकंड पॉइंट है शर्तें। शर्तों में सबसे पहला है स्थायी निवासी। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना। निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन हो। निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन हो। नेक्स्ट शर्त है 18 से 50 वर्ष की आयु। पहली शर्त थी छत्तीसगढ़ का निवासी, दूसरी शर्त थी निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन, और तीसरी शर्त है 18 से 50 वर्ष की आयु। 18 से कम ये इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, और 50 से ज्यादा के लोगों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाभ। इस स्कीम के लाभ, जो भी लाभार्थी होंगे उनको किस तरीके के लाभ मिलेंगे, उसमें सबसे पहला है स्कीम से प्राप्त लाभ। सबसे पहला है पंजीकृत पंजीकृत श्रमिकों को पंजीकृत श्रमिकों को
कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण। पंजीकृत श्रमिकों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के अन्य सदस्यों को पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण। पंजीकृत श्रमिकों के परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लाभ है प्रशिक्षण अवधि के दौरान मानदेय का भुगतान। प्रशिक्षण अवधि के दौरान मानदेय का भुगतान उनको कुछ राशि सीखने के दौरान भी मिलती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट अच्छा, अब कुछ स्कीम है जो कि आप बताते जाइएगा जो हो चुका होगा। एक स्कीम था निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना। सबसे पहला स्कीम था निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना। सबसे पहला स्कीम। अच्छा, स्कीम वाले टॉपिक में सबसे पहला स्कीम कौन सा नोट किया था आपने? हाँ मैम, निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना। ठीक, उसके बाद में पुनर्वास सहायता योजना, मजदूर पुनर्वास सहायता योजना उसी में। ठीक, उसके बाद में वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, ये भी हो चुका है। उसके बाद में दुर्घटना चिकित्सा सहायता योजना, चौथे पांचवें नंबर पे आपने नोट किया है क्या? दुर्घटना चिकित्सा सहायता योजना। अच्छा, अगर ये नहीं हुआ है तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्कीम नोट कर लीजिएगा, दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना। दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना। नेक्स्ट स्कीम है दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना। इसमें भी पहला पॉइंट श्रम विभाग द्वारा संचालित, दूसरा पॉइंट है शर्तें, और शर्तों में पहला पॉइंट है छत्तीसगढ़ का निवासी, छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी। पहला पॉइंट है श्रम विभाग द्वारा संचालित, दूसरा पॉइंट था शर्तें, शर्तों में पहला पॉइंट है स्थायी निवासी, छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी। सेकंड पॉइंट है निर्माण श्रमिक के रूप में किसी भी जिले में पंजीयन। निर्माण श्रमिक के रूप में किसी भी जिले में पंजीयन। नेक्स्ट पॉइंट है पंजीयन के रूप में 90 दिन पूर्ण हो। पंजीयन के रूप में 90 दिन पूर्ण हो, 90 दिन पुराना पंजीयन होना चाहिए। नेक्स्ट है लाभ।
इस योजना के अंदर कौन कौन से लाभ मिलेंगे श्रमिकों को। लाभ, इस पूरे स्कीम में ये लाभ का जो पहला पॉइंट आप लिख रहे हैं इसमें से प्रश्न बन सकता है, इसको पूरे स्टेटमेंट को ठीक से नोट कीजिएगा। पंजीकृत लाभार्थियों को, पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000 रुपए की चिकित्सा सहायता, पंजीकृत श्रमिकों को या पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000 रुपए की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय जो भी कम हो। पंजीकृत लाभार्थियों को 20,000 रुपए की चिकित्सा सहायता अथवा उपचार में हुआ वास्तविक व्यय, कौमा, जो भी कम हो। ठीक, यदि उनके उपचार में केवल 15,000 रुपए का खर्च आता है तो उन्हें 15,000 रुपए की राशि दे दी जाएगी, और यदि 25,000 रुपए की राशि उनके 25,000 रुपए की मान लो खर्च आता है उनके इलाज में, तो उन्हें मैक्सिमम 20,000 तक की सहायता राशि प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट योजना है, मेरे ख्याल से आप क्रॉस चेक करेंगे एक बार वापस, श्रमिक औजार सहायता योजना। श्रमिक औजार सहायता योजना, कर्मकार साइकिल सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना के बारे में बात कर चुके थे। नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। नेक्स्ट अटल पेंशन योजना, ये नहीं हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना, मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना श्रम विभाग द्वारा संचालित। नेक्स्ट है शर्तें, पहला पॉइंट है श्रम विभाग द्वारा संचालित, दूसरा है शर्तें। शर्तों में सबसे पहला है स्थायी निवासी, दूसरा है 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिक, 18 से 40 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिक। अठारह से 40 वर्ष के पंजीकृत निर्माण श्रमिक। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ, इस योजना के अंतर्गत कौन से लाभ मिलेंगे। सबसे पहला है लाभार्थी को या लाभार्थी के अंशदान का, लाभार्थी के अंशदान का 50%, लाभार्थी के अंशदान का 50% अथवा 1,000 रुपए जो भी कम हो, जो भी कम हो, भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1,200 रुपए, मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1,200 रुपए अंशदान देय होगा। मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1,200 रुपए अंशदान देय होगा। नेक्स्ट पॉइंट, 60 वर्ष की आयु के बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद
1000 से 5000 तक, 1000 से 5000 रुपए तक मासिक पेंशन, मासिक पेंशन मिलेगा। लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 रुपए तक मासिक पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लाभ है, लाभार्थी के मृत्यु होने की स्थिति में, लाभार्थी के मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी के मृत्यु होने की स्थिति में उसके पेंशन खाते में जमा राशि, उसके पेंशन खाते में जमा राशि नॉमिनी को दे दी जाएगी, नॉमिनी को दे दी जाएगी। उस श्रमिक ने जिसे भी अपना नॉमिनी चुना होगा, चाहे अपनी वाइफ को या बच्चों को, तो उनको ये सारी राशि एक मुश्त दे दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट स्कीम है, नेक्स्ट स्कीम श्रमिकों के बच्चों हेतु, श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना। पहला पॉइंट कॉमन, दूसरा पॉइंट है शर्तें। पहला पॉइंट श्रम विभाग द्वारा संचालित, दूसरा पॉइंट है शर्तें। शर्तों में पहला है स्थायी निवासी, स्थायी निवासी। दूसरा है सेकंड शर्त है किसी भी जिले में, किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को, किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को लाभ की पात्रता। नेक्स्ट शर्त है योजना का लाभ, योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा, योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका प्रदर्शन, जिनका प्रदर्शन खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो, जिनका प्रदर्शन खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो। नेक्स्ट है लाभ। इस स्कीम के अंदर बच्चों को क्या क्या लाभ मिलेंगे, तो सबसे पहला है जिला स्तर पर, जिन्होंने जिला स्तर पर बेहतर परफॉर्म किया है उनके लिए है जिला स्तर पर 1000 रुपए की राशि, जिला स्तर पर 1000 रुपए की राशि। सेकंड है संभाग स्तर पर 2000 रुपए, संभाग स्तर पर 2000 रुपए। तीसरा है राज्य स्तर पर 5000 रुपए, और लास्ट है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 रुपए। ये प्रोत्साहन राशि अलग अलग कैटेगरी में है, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर। ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी श्रमिकों के बच्चों को, ऐसे श्रमिक जो कि पंजीकृत हैं।
ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट स्कीम था आपका सिलाई मशीन सहायता योजना, ये भी आप नोट कर चुके हो। दिव्यांगता सहायता योजना, ये हो चुका है। नेक्स्ट स्कीम नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट स्कीम है मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इस स्कीम के अंदर, किसी स्कीम के अंदर जो लाभ है वो एक यहीं पे कोई पॉइंट आपने इसके बारे में नोट किया था, इस स्कीम का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कहीं पे नोट नहीं किया आपने, इसको नोट कर लीजिएगा। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। पहला पॉइंट है श्रम विभाग द्वारा संचालित, श्रम विभाग द्वारा संचालित। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आवेदक को 10वीं 12वीं स्नातक, कॉमा कर करके लिखते जाइएगा, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं कुछ अन्य चयनित पाठ्यक्रम हेतु इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। एवं कुछ चयनित पाठ्यक्रम हेतु इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है शर्तें। इस योजना का लाभ लेने के लिए जो भी आपने ऊपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोट किया है उसमें क्या क्या शर्तें हैं। शर्तों में सबसे पहला है आवेदनकर्ता का 75% से अधिक, आवेदनकर्ता का 75% से अधिक प्राप्तांक हो, आवेदनकर्ता का 75% से अधिक प्राप्तांक हो। अगर 10वीं के बेस पर वो स्कीम का लाभ लेना चाहता है तो 10वीं में कम से कम 75% से ज्यादा हो। यदि 12वीं के बेस पर योजना का लाभ ले रहा है तो 12वीं में 75% से ज्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट शर्त है पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को पात्रता होगी। पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों को पात्रता होगी। नेक्स्ट शर्त है श्रमिक को 90 दिन पूर्व पंजीयन आवश्यक है। श्रमिक को 90 दिन पूर्व पंजीयन आवश्यक है। ऐसे श्रमिक जिनके बच्चों को लाभ मिलने वाला है उन श्रमिकों को 90 दिन पूर्व का पंजीयन होना चाहिए, तभी उनके बच्चों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। ठीक। इसमें जो प्रोत्साहन राशि है उसके बारे में नोट कर लीजिएगा। योजना के लाभ या प्रोत्साहन राशि, योजना में लाभ या प्रोत्साहन राशि सबसे पहला है 10वीं और 12वीं के छात्रों को, 10वीं और 12वीं के छात्रों को इसमें दोनों के लिए अलग अलग है, सभी छात्रों में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, उसको नोट कर लीजिएगा। 5,000 रुपए और 5500 रुपए मेल के लिए है, 5,000 और फीमेल के लिए 5500। 5,000 ब्रैकेट में एम लिख लीजिए और कॉमा करके
5500 ब्रैकेट में फीमेल लिख लीजिए, F 5000 और 5500, 5000 मेल स्टूडेंट्स के लिए है और 5500 फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, स्नातक के छात्रों को 7000 ब्रैकेट में M, मेल स्टूडेंट्स को 7000 और फीमेल को 7500। स्नातक के छात्रों को 7000 ब्रैकेट में M और 7500 ब्रैकेट में F, मेल स्टूडेंट्स को 7000 और फीमेल स्टूडेंट्स को 7500 रुपए। नेक्स्ट, स्नातकोत्तर छात्रों को 10,000 और 10,000 ब्रैकेट में M और 10,500 ब्रैकेट में F, मेल स्टूडेंट्स को 10,000 और फीमेल स्टूडेंट्स को 10,500। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में नेक्स्ट लाभ है, प्रदेश स्तर पर 10वीं और 12वीं के टॉप 10 छात्रों को, प्रदेश स्तर पर 10वीं और 12वीं के टॉप 10 छात्रों को 1 लाख रुपए, 10वीं और 12वीं के टॉप 10 छात्रों को 1 लाख रुपए। नेक्स्ट लाभ है, शासकीय ITI इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों को, ITI इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों को 2,000 रुपए, ITI इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों को 2,000 रुपए। ठीक, ये अलग अलग उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये सारे लाभ मिलेंगे श्रमिकों के बच्चों को। ठीक, उसके बाद में एक चेक कीजिएगा, भगिनी प्रसूति सहायता योजना नोट किया है आपने? भगिनी प्रसूति सहायता योजना, मेरे ख्याल से इस स्कीम का डिटेल आपने नोट नहीं किया है। इस स्कीम की चर्चा कहीं पे हुई थी पहले, भगिनी प्रसूति सहायता योजना। वापस से एक बार सिर्फ योजनाओं का हेडिंग क्रॉस चेक करते जाओ। प्रसूति लाभ अधिनियम नोट किया था हमने, प्रसूति सहायता योजना के बारे में नोट नहीं किया था। छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाओं वाला टॉपिक है उसमें क्रॉस चेक कर लो आप एक बार। भगिनी प्रसूति सहायता योजना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, नोट कर लो इसको, ये आपने नोट नहीं किया है। नेक्स्ट और लास्ट स्कीम है भगिनी प्रसूति सहायता योजना। भगिनी प्रसूति सहायता योजना, पहला पॉइंट है श्रम विभाग द्वारा संचालित नेक्स्ट है शर्तें। शर्तों में सबसे पहला, स्थायी निवासी, महिला को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट है निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्व पंजीयन, निर्माण श्रमिक के रूप में
1 वर्ष पूर्व पंजीयन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1 वर्ष पूर्व पंजीयन, क्योंकि बाकी ज्यादातर जगहों पे सिर्फ 90 दिन पूर्व पंजीयन के आधार पर लाभार्थी को लाभ मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे 1 वर्ष पूर्व पंजीयन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट शर्त है, इस योजना के अंतर्गत केवल प्रथम 2 बच्चों तक, इस योजना के अंतर्गत केवल प्रथम 2 बच्चों तक लाभ दिया जाएगा। महिला के पहले 2 बच्चों को या 2 बच्चों के गर्भधारण की स्थिति में महिला को इस प्रसूति सहायता योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है लाभ, शर्तें लिख लिया। नेक्स्ट है लाभ, प्रसूति सहायता योजना के अंदर महिला को क्या लाभ मिलेंगे, इसमें नोट कीजिएगा। लाभ में पहला पॉइंट, महिला को 20,000 रुपए की सहायता राशि, महिला को 20,000 रुपए की सहायता राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। 20,000 रुपए की सहायता राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, पहली किश्त गर्भधारण के 3 माह पश्चात, 10,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के 3 माह के भीतर, दूसरी किश्त बच्चे के जन्म के 3 माह के भीतर 10,000 रुपए। पहली किश्त थी गर्भधारण के 3 माह के पश्चात 10,000 रुपए, और दूसरी किश्त में बच्चे के जन्म के 3 माह के अंदर ये जो बचे हुए 10,000 हैं ये प्रदान किए जाएंगे महिला को। नेक्स्ट, लाभ में ही नेक्स्ट पॉइंट है, यदि प्रसूति के दौरान या बच्चे के जन्म के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, यदि प्रसूति के दौरान महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो सहायता राशि का भुगतान महिला के पति को प्राप्त होगा। तो सहायता राशि का भुगतान महिला के पति को प्राप्त होगा। ठीक, ये हमारा टॉपिक नंबर 5 के अंदर जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित है छत्तीसगढ़ में, उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है, एनर्जी बचता है, तो आप इस वेबसाइट में, छत्तीसगढ़ लेबर डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, इसमें आकर के ये जो अलग अलग टैब दिख रहे हैं, इनमें काफ़ी सारे आपको स्कीम्स के नाम मिलेंगे, अलग अलग अधिनियम के डिटेल्स मिलेंगे। आप चाहो तो यहाँ से एक बार चीज़ों को और ब्रशअप कर सकते हो या पढ़ सकते हो, उसको और मेमोराइज करने की कोशिश कर सकते हो। पर क्योंकि ये सिलेबस इतना वास्ट है और सिर्फ इसमें आपको 15 नंबर का वेटेज मिलना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी, जितना भी अधिनियम आपने पढ़ा है, चाहे उसके अंदर की डिटेल याद हो ना हो, उसका ईयर जरूर याद रखिएगा। उसके बाद जो बेसिक फैक्ट है उस पर कमांड करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है,
इसी के साथ अपना ये सिलेबस वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है और क्लास का जो हमारा टाइमिंग था वो भी लगभग ख़त्म हो चुका है। आपका सेशन लगभग एंड हो चुका है और आज की क्लास भी हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू इतना कोऑपरेट करने के लिए, पेशेंस के साथ बैठने के लिए, और आप लोगों को अपने भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, हाँ, कल एक बार आप सभी से ज़रूर वापस मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए।